साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर के जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। तो साथियों इस वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना देर किए हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 में। तो साथियों यहां पर आपको इसको लॉगिन आपके यूनिक आईडी और पासवर्ड से करना है। नीचे कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद में नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है वहां पर आपको लॉगिन वाला जो ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 आपके सामने ओपन हो जाता है। साथियों बड़े ध्यान से समझिएगा, ये रहा ट्रांसफर मैनेजमेंट का ऑप्शन, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आपने इसको क्लिक किया तो यहां पर फिर से मेन्यू बार ओपन होता है और ये रहा ट्रांसफर मैनेजमेंट, पुनः आपको यहां पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने इसको क्लिक किया यहां पर पूरे ऑप्शन शो हो रहे हैं, जो यहां पर निर्देश यहां पे दिए गए थे इस निर्देश के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को पहले फिल करना है। फिल करने के बाद में आपका जो ड्राफ्ट जो आवेदन होगा उसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद में आपको हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर करने के बाद में 500 केबी की आपको पीडीएफ बनानी है और आपको डाउनलोड करनी है यहीं से, और यहीं से आप लॉक भी करेंगे। और फिर जो आपने लॉक एप्लीकेशन किया है इसको आप यहां से देख पाएंगे। तो साथियों पहला ऑप्शन स्वैच्छिक ट्रांसफर वाला जो ऊपर है, जो वॉलंटरी ट्रांसफर एप्लीकेशन, यहां से आपका स्वैच्छिक स्थानांतरण कराना चाहते हैं तो आप यहां से फॉर्म भरेंगे। और दूसरा म्यूचुअल ट्रांसफर मतलब पारस्परिक, मतलब दो साथियों के आपस में आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं, आपकी जगह में वो और उसकी जगह में आप, तो ये वाले ऑप्शन से आप यहां से फॉर्म भरेंगे। तो साथियों इसको बड़े स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहां पे एक चीज हम बता दें कि 500 केबी की जो पीडीएफ है इसको आपको कैसे बनाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मोर में जाइए और वहां पे देखेंगे आपको शुरू में ही लिंक मिल जाएगी 500 केबी की पीडीएफ कैसे बनाना है। तो साथियों हम एक एक ऑप्शन को क्लिक करते हैं और उसको विस्तार से समझते हैं। तो ये रहा पहले वॉलंटरी ट्रांसफर एप्लीकेशन, इसको हमने क्लिक किया। अब देखिएगा जो भी साथी ऑनलाइन ट्रांसफर का जो आवेदन कर रहा है वो अपनी यूनिक आईडी से लॉगिन करेगा, उसकी जो डिटेल है यहां पर निकल के आ जाएगी इस प्रकार से। अब यहां पे देखिएगा यदि आप एमएड क्वालिफाई हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, तो नो पे रहने दीजिए। अब यहां पे दो चीज मुख्य हैं। आप यदि कोई गंभीर बीमारी है तो यहां पर 5 बीमारियों को कवर किया गया है। दूसरी चीज, आप में कोई डिसेबिलिटी है, यहां पर शरीर में कोई विकलांगता है, तो यहां दो ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि दो चीज ये किसी के पास में है तो समझ जाइए उसका जो ट्रांसफर है वो कंफर्म है। अब देखिएगा साथियों यदि कोई बीमारी है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। तो यस करेंगे तो देखते हैं कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियों को कवर कर रहा है, जैसे कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण और ओपन हार्ट सर्जरी और लकवा ग्रस्त। तो 5 बीमारियां यहाँ पे कवर हैं। और सर्टिफिकेट की डेट डालनी है और जो सर्टिफिकेट होगा उसको आपको यहां पर अपलोड भी करना है पीडीएफ फॉर्म में, ये रहा। अब दूसरा जो ऑप्शन है डिसेबिलिटी वाला है, विकलांगता वाला है। यदि आप विकलांग हैं तो यस और नहीं है तो नो। यस करेंगे तो कौन कौन से ऑप्शन आएंगे देखिएगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, जिस प्रकार की आप में डिसेबिलिटी होगी उसको आप चूज करेंगे। यहां पर परसेंटेज बहुत मायने रखेगा, आपके प्रमाण पत्र में परसेंटेज होगा उसको आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सर्टिफिकेट डेट जब आपका बना है वो डालनी है और यहां पर आपको अपलोड करनी है। अब साथियों यहां पे थोड़ा सा इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और इस ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मैंने इसको ऐसा क्लिक किया, आपकी वैवाहिक जो स्थिति है ना वहां पे आपको बड़े हिसाब से सेलेक्ट करनी है। इसको मैंने हिंदी में कोशिश किया है आपको दिखाने की, मैं आपको हिंदी में दिखाता हूं, चलिएगा। ये पीडीएफ फॉर्म में ये वैवाहिक स्थिति को क्लिक करते हैं आप तो इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है। फिर मैंने यहां पर हिंदी में देखिएगा इसको कन्वर्ट किया है। यदि आप अविवाहित हैं तो पहला ही ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। दूसरी चीज, विवाहित हैं और पति पत्नी राज्य
सरकारी विभाग के नियमित कर्मचारी नहीं है। देखिएगा, विभावित है और पति पत्नी राज्य सरकारी विभाग के नियमित कर्मचारी नहीं है, तो इस पे क्लिक करेंगे। दूसरा, विभावित हैं और पति पत्नी मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, तो ये दोनों पति पत्नी के लिए ये ऑप्शन आ गया। विभावित हैं और जीवन साथी राज्य सरकारी विभाग का नियमित कर्मचारी है, तो यहाँ कंडीशन को बड़े ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे देखिएगा विडो और त्याग किया हुआ स्त्री, ये देखिएगा उसके लिए भी है। और ये ऑप्शन आ रहे हैं, इसको हिंदी में मैंने इसलिए बताया ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं हम फिर से अपने पोर्टल में। तो मैंने यहाँ पे फाइनली बता दिया कि आपको ये वाला जो ऑप्शन है बड़े ध्यान से सेलेक्ट करना है। अब देखिएगा साथियों, इसके बाद आता है आपको अपने जो स्थान है उसको चूज करना है। तो साथियों, रिक्त पद देख के आप वहां से विद्यालय के डाइस कोड और पोस्ट कोड, देखिएगा डाइस कोड और पोस्ट कोड आपको पहले कॉपी में लिख लेना है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस ब्लॉक में आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं, आप कैटेगरी, जो पैनल मतलब यहाँ पे कैटेगरी है, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, तो यहाँ डाइस कोड डालेंगे और यहाँ पर पोस्ट कोड डालेंगे और आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट निकलते जाएगी और आप ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यू नीड टू सेलेक्ट मिनिमम 1 चॉइस लोकेशन, तो साथ ही यहाँ पे कम से कम आप 6-7 स्कूल तो चूज कर ही लीजिएगा और अंत में सेव का ऑप्शन आएगा, आप इसको सेव कर देंगे। तो साथियों, ये पूरी प्रक्रिया हुई। जब आप यहां से इसको सेव करेंगे तो आप व्यू ड्रॉप्ड वाला एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है इसको यहां पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे अब देखिएगा, आपने व्यू ड्रॉप्ड एंड लॉक्ड एप्लीकेशन को क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो यहां पे इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने आएगा, ये वाला, ये देखिएगा। अब म्यूचुअल ट्रांसफर और यहां पे देखिएगा वॉलंटरी ट्रांसफर मतलब स्वैच्छिक स्थानांतरण, तो पूरी डिटेल यहां पे आ जाएगी। इस प्रकार से पूरी डिटेल आ जाएगी। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना तो ऑटोमेटिक इसके ऑप्शन जो है वो नीचे आ जाएंगे। तो डाउनलोड एंड प्रिंट का ऑप्शन आएगा, फिर वहां पे अपलोड का भी ऑप्शन आएगा और फिर क्या आएगा, लॉग का भी ऑप्शन आएगा। फिर आपका थर्ड ऑप्शन है व्यू लॉग्ड एप्लीकेशन, इसको क्लिक करते हैं तो क्या दिखता है देखते हैं। इसको क्लिक किया तो यहां पर देखिएगा सेकेंड स्टेप में मैंने बताया प्रिंट का भी ऑप्शन वहीं से आना है और आपको लॉग्ड भी वहीं से करना है। अब आपने जो एप्लीकेशन को लॉग किया, आप तीसरे वाले ऑप्शन से इसको देखेंगे तो यहां पर आपको ट्रांसफर का जो टाइप है उसको सिलेक्ट करना है, मैनुअल है या स्वैच्छिक है, और यहां पर सर्च करेंगे तो आपकी यूनिक आईडी से आपने लॉगिन किया है तो वो तो ऑटोमेटिक ले लेगा डाटा। अब ये रहा म्यूचुअल ट्रांसफर का एप्लीकेशन, इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफर में देखिएगा आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पहले दिखेगी, ठीक है ना। उसके बाद में आप जिस साथी के साथ में म्यूचुअल कराना चाहते हैं, आप जिस साथी के साथ में म्यूचुअल कराना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, उनका यूनिक आईडी डालेंगे इस प्रकार से। तो यहां पे आप जैसी यूनिक आईडी डालेंगे तो यहां पर देखिएगा जिस साथी से आप म्यूचुअल कराना चाहते हैं उनका यहां पे क्या आ जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा, पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ये ओटीपी कहां जाएगी, जिसका आपने यहां पर यूनिक आईडी डाला है जिससे आप म्यूचुअल कराना चाहते हैं। इस प्रकार यहां से ये ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने लगभग वे सब बातें बता दिया जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो कंडीशन आएगी, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ये सारी बातें हमने इसमें कर लिए हैं। तो ये प्रक्रिया आज 6 मई से प्रारंभ हो गई है और आपको जैसे पहले बात करी जा रही थी कि पूरे डॉक्यूमेंट्स को लेके बैठना है, फिर आपको बड़े हिसाब से भरना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पोर्टल इतना अपडेट हो गया है कि ऑटोमेटिकली आपकी इंफॉर्मेशन पहले से दे रहा है। जिसके साथ करा रहे हैं मात्र यूनिक आईडी डालिए, पूरी डिटेल शो कर रहा है, तो कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। 2-3 स्टेप में ही आपका आवेदन का जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।